रात के अंधेरे में मायरा बेचैनी के आलम में जहां आरा के घर पहुंचती है। दिल में अजीब सा खौफ और शक होता है। जैसे ही वो अंदर की तरफ देखती है, उसके कदम वहीं जम जाते हैं। सामने जहां आरा और जुनेद आमने सामने बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं और हल्की आवाज में बातें कर रहे होते हैं। ये मंजर मायरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। गुस्सा उस पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो होश खो बैठती है और गुस्से में आकर जहां आरा पर झपट पड़ती है। अचानक पैदा होने वाले इस हंगामे से जुनेद घबरा जाता है। वो मायरा को इस हालत में देखकर आपे से बाहर हो जाता है और बगैर सोचे समझे वो अल्फाज अदा कर देता है जो एक औरत की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। वो सबके सामने मायरा को तलाक दे देता है। ये सुनते ही मायरा के कदमों तले से जमीन निकल जाती है, जबकि जहां आरा के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। मायरा टूटे हुए दिल के साथ जुनेद की तरफ देखकर कहती है कि मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी सोच से अफसोस है। तुमने एक लम्हे में मेरा नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल नहीं किया। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जुनेद पीछे पीछे आकर सफाइयां देता है कि उसके मुंह से ये अल्फाज गुस्से में निकल गए थे, मगर मायरा कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। वो घर जाकर फौरन अपना सामान समेटती है और मैके चली जाती है। मायरा के जाने के बाद जुनेद शदीद जहनी दबाव में आ जाता है। इसी दौरान जहां आरा उसके पास आती है और नरमी से कहती है कि मायरा तुम्हारे लायक ही नहीं थी, शायद यही बेहतर हुआ। अब हमारे लिए एक साथ होना और भी आसान हो गया है। जुनेद उसकी बातों में आकर खुद को संभालने की कोशिश करता है। जहां आरा उसे अपने घर रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो। जुनेद मौका गनीमत जानकर वहीं ठहर जाता है। रात भर दोनों एक दूसरे को ख्वाब दिखाते और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते रहते हैं। दूसरी तरफ मायरा जैसे ही अपनी माँ के घर पहुंचती है तो उसकी हालत देखकर माँ परेशान हो जाती है। रोती हुई मायरा सारी बात बता देती है कि किस तरह जुनेद ने जहां आरा के सामने ही उसे तलाक दे दी। माँ ये सुनकर हैरान रह जाती है और यकीन नहीं कर पाती। इसी दौरान जहां आरा की नौकरानी आसिया को जब ये खबर मिलती है तो उसका ज़मीर जाग उठता है। वो फौरन मायरा के घर पहुंचती है और उसे जहां आरा की असल हकीकत बताती है। आसिया कहती है कि तुमसे पहले भी जहां आरा इसी तरह एक और घर बर्बाद कर चुकी है। वो अपने हर किराएदार को मोहब्बत के जाल में फंसाती है और फिर उनकी जिंदगियां उजाड़ देती है। वो ये भी बताती है कि जहां आरा के घर में खुफिया कमरा है जहां से वो सब पर नज़र रखती है। ये सब सुनकर मायरा के होश उड़ जाते हैं। वो फैसला करती है कि अब जहां आरा का सच सबके सामने लाना ज़रूरी है, वरना वो मज़ीद घरों को बर्बाद करती रहेगी। मगर आसिया खौफजदा होती है और कहती है कि जहां आरा बहुत ख़तरनाक है, अगर उसे ज़रा सा भी शक हो गया तो वो जान से भी मार सकती है। इधर जुनेद मुकम्मल तौर पर जहां आरा के शहर में गिरफ्तार हो चुका होता है। वो उससे निकाह की बात करता है। जहां आरा मुस्कुराकर वादे तो करती है, मगर हकीकत में वो सब कुछ एक खेल समझ रही होती है। गुस्से और हौसले के साथ मायरा एक बार फिर जहां आरा के घर पहुंचती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। बात बढ़ती है, शोर होता है और जुनेद भी ये सब सुन लेता है। वो जहां आरा की बातों से उलझन में पड़ जाता है और उसके दिल में शक पैदा हो जाता है। अपने शक को ख़त्म करने के लिए जुनेद फ़ौरन मौलवी साहब को बुला लाता है और उसी वक्त निकाह की बात करता है। मौलवी साहब को देखकर जहां आरा घबरा जाती है और साफ इनकार कर देती है। यही वो लम्हा होता है जब जुनेद को एहसास होने लगता है कि शायद वो अब तक एक बड़े फरेब का शिकार रहा है। अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।